सर झूठ बोलकर किसी की नज़रों में गिरने से अच्छा है कि इंसान सच बोलकर दोस्ती के रिश्ते तोड़ दे, पर दूसरों की नज़रों में गिरने से बच जाए। दिल से उतरे लोगों को इंसान माफ़ कर देता हो शायद, पर नज़रों से गिरे लोगों को ना तो माफ़ किया जा सकता है, ना पहले जैसा मुकाम दिया जा सकता है। सर जब कोई हमें बहुत मोहब्बत करने वाला छोड़ जाए तो कैसे सब्र आता है। पहली बात तो ये है कि जो अपना होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़ जाए वो अपना नहीं होता। दूसरी बात यह है कि दो लोग अलग क्यों होते हैं, तो एक बात याद रखना कि अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक मुनाफिक होता है। अल्लाह कभी भी मुखलिस को मुनाफिक के साथ नहीं जोड़ता। मैं बताऊं, रिश्ते में मुनाफिक कौन होता है? वो जिसकी तरजीहात बदल जाती हैं, जिसकी ज़िंदगी में किसी की मोहब्बत को परखने का मेयार बार बार बदलता हो और वो सिर्फ़ खुद गर्जी में रह जाए। तो जब आप ये बात समझ जाएंगे, वो नाकदरा शख्स आपके लिए एक इम्तिहान था, एक तैयारी था ताकि आप पहले से मजबूत इंसान बन सकें। और सर एक कदरदान और मुखलिस इंसान के लिए पहले से ज़्यादा मुखलिस बन सकें। रही बात सब्र आने की, तो सब्र करना और सब्र आना दो अलग चीज़ें हैं। सब्र वक्त के साथ साथ आ तो सबको ही जाता है, पर कभी कभी, और जो सब्र करते हैं वो फिर अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। क्योंकि सर आपने सुन रखा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अब आपको फ़ैसला करना है कि सब्र करके अल्लाह का साथ पाना है या उस नाकदरे की याद को ज़िंदगी का रोग बनाना है। सर अल्लाह का चुनाव दुनिया के चुनाव जैसा थोड़ी ही है। वो अपने दीन के लिए जब किसी को चुनता है तो उसकी शक्ल व सूरत, उसका स्टेटस, उसकी डिग्री नहीं देखता, किसी की फसाहत, उसका हुस्न नहीं देखता। पता है क्या, रब अंदर देखता है, दुनिया बाहर देखती है। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुना है, ना तो कभी ख़ुद को दुनिया की नज़र से देखना और उसकी रब की नज़र, सिर्फ़ उस रब की नज़र से देखना। वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तो उस दीन के लिए, इस हिदायत के लिए, इस कुरान के लिए चुना, वरना तुम्हारे आसपास लोगों की कमी नहीं थी। सर एक सवाल मेरे पास है, कदर या पछतावा। सर कभी मैयत के इर्द गिर्द बैन करते हो और ऊंची आवाज़ से रोते हुए अफराद देखे हैं? उनमें अक्सर वो होते हैं जो मैयत को खून के आंसू रुलाते हैं, लेकिन मरते ही सारे झगड़े ख़त्म और मैयत के लिए आंसू जारी हो जाते हैं। सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े, सारी नाराज़गियाँ आपकी चलती सांसों तक है। आज पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी सांसों पर है, आपको लाहक कोई जानलेवा बीमारी अपनी आखिरी स्टेजेस पर है, तो आपके सारे नाराज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब की सारी लड़ाइयाँ हवा हो जाएंगी, सारी नाराज़गियाँ भूल जाएंगी और आपसे मुकद्दम हो जाएंगे। हकीकी मसला जानते हैं क्या है? अर्फ़े आम है कि किसी के चले जाने के बाद उसकी कदर, उसका एहसास होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। किसी के चले जाने के बाद उसकी कदर नहीं, दरअसल तब पछतावे का आगाज़ होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे जज्बात और एहसासात किसी के मरने के बाद हमारे दिल में उसके लिए पैदा हो जाते हैं, वो उसकी ज़िंदा होते ही हमारे दिलों में पैदा हो जाएं। किसी बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए से जो माफ़ियाँ मांगी जाती हैं, वो जज्बात मैयत से या उसकी कब्र पर जाकर बयान किए जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में ही बता दिए जाएं, उसकी हयात में ही अपनी गलतियों पर उससे माफ़ी मांग ली जाए, उसकी गलतियां माफ़ कर दी जाएं, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की कुछ सांसें अज़ियत कुर्ब में ना गुजारे, जैसे अक्सर गुजार रहे हैं और गुजार रहे जाएंगे। ये कौम मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर है। ये मुझको रोएंगे कल, आज उनको मैं रुला लूँ। सर इंसान की कदर उसकी ज़िंदगी में करें, मरने के बाद नहीं।